अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हम अगर अपनी गर्दो निवाह का जायज़ा लें तो हमें अपने आसपास उम्मती मुस्लिमा कई फ़िरक़ों और कई मसालिक में तकसीम नज़र आती है। यहाँ कोई शिया है तो कोई सुन्नी, कोई हनफी है तो कोई हम्बली, कोई देवबंदी है तो कोई बरेलवी। गर्ज़ हमें हर जगह तकसीम दर तकसीम ही नज़र आती है। इस बात की निशानदेही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल कबल ही कर दी थी। मिशकात की एक हदीस के मुताबिक बनी इसराइल के लोग 72 फ़िरक़ों में तकसीम हुए और उम्मती मुस्लिमा 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी। लेकिन दोस्तों, हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू उम्मती मुस्लिमा के 73 फ़िरक़े नहीं, बल्कि आज हम आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मजहब मसीहियत के बड़े बड़े फ़िरक़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि जो हाल उम्मती मुस्लिमा का है तकरीबन उतनी या उससे ज़्यादा ही तकसीम मजहब ईसाईयत में भी पाई जाती है। तो आइए एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं चंद बड़े मसीही फ़िरक़ों का, जो माजी में एक दूसरे से दस्तो गिरेबा रहे हैं और आज भी इनके हाथ एक दूसरे के खून से रंगे हुए हैं। ईसाइयों का सबसे पुराना और बड़ा फ़िरका रोमन कैथोलिक चर्च या मगरिबी कलीसा कहलाता है। फ्रांस, स्पेन, इटली और बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के अक्सर ममालिक में इसके मानने वालों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है। कैथोलिक मजहब की बुनियाद सेंट पीटर ने रखी थी। सेंट पीटर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक थे। उन्हें मसीही मजहब का सबसे पहला पॉप भी तस्लीम किया जाता है। सेंट पीटर ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 25 बरस तक कैथोलिक मजहब की तबलीग की और उन्हें शहंशाह नेरो के दौर में मजहबी बदअमनी फैलाने के इल्ज़ाम में सलीब पर चढ़ा दिया गया था। कैथोलिक चर्च को 4वीं सदी ईस्वी में ईसाईयत कबूल करने वाले रोमी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन दी ग्रेट की वजह से बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली। इस बादशाह ने कैथोलिज्म को रोम का सरकारी मजहब करार दे दिया। सन 445 ईस्वी में ये कानून बन गया कि जो भी रोम का बिशप होगा वही मगरिबी कलीसा का सरबराह होगा और पॉप कहलाएगा। कदीम कानून के मुताबिक पॉप का इंतखाब उम्र भर के लिए होता है। दोस्तों, एक कैथोलिक पॉप के इख्तियारात इस कदर ज़्यादा होते हैं कि उसे अकायद में तब्दीली के इख्तियारात भी हासिल हैं और इसके फैसलों को गलतियों से पाक समझा जाता है। पॉप का मरकज़ वेटिकन सिटी है, जो यूरोप के शहर इटली में मौजूद है। यूं मसीही पॉप इस कदर बा इख्तियार हो गए कि बड़ी बड़ी मुमलिकतों के बादशाह तक इनकी मर्जी के बिना अपने फैसले ना ले पाते। इन्होंने बादशाहों की तर्ज पर अपनी दरबार सजा लिए, जहां करप्शन, खुशामदी उमरा और साजिशी अनासिर सबके सब पाए जाते थे। इन मुतलकुल अन्नान पॉप्स की वजह से यूरोप की एक बड़ी आबादी सलेबी जंगों की भीड़ चढ़ गई थी। इन्हीं वजूहात की बिना पर 11वीं सदी ईस्वी में ईसाइयों का दूसरा बड़ा फ़िरका मशरिकी रासिखुल अकीदा कलीसा यानी ऑर्थोडॉक्स चर्च वजूद में आया। ये लोग मसीही पॉप को अपना सरबराह या सियासी कायद तस्लीम नहीं करते और ना ही इसके नाफिज करदा कवानीन पर अमल करते हैं, बल्कि ऑर्थोडॉक्स फ़िरके के मानने वाले लोग ईसाईयत की बुनियादी तालीमात यानी बाइबल में दर्ज कवानीन का एहतराम करते हैं और इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कैथोलिज्म के बाद ईसाईयत का दूसरा बड़ा फ़िरका है, जिसके मानने वाले रूस, बल्गारिया, जॉर्जिया, यूनान, सर्बिया और यूक्रेन समेत तमाम मशरिकी यूरोप में फैले हुए हैं। इस फ़िरके की इब्तिदा में बाज़ंतीनी सल्तनत में पैट्रिक नाम का एक ओहदा हुआ करता था और यही पैट्रिक ऑर्थोडॉक्स फ़िरके का सरबराह कहलाया करता। उस्मानी तुर्कों के हाथों कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद ऑर्थोडॉक्स फ़िरका कई शाखों में तकसीम हो गया। रूस, बल्कान और यूनान के इलाकों में अलहदा कलीसाएं कायम हो गईं, जिनका अलग अलग नज़्म ज़ब्त था। माजी में कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स फ़िरकों के दरमियान इस कदर नफरत पाई जाती थी कि जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने ऑर्थोडॉक्स फ़िरके के मरकज़ कुस्तुनतुनिया पर हमला किया तो कैथोलिक अकीदे की मालिक रियासतों ने इनकी कोई मदद ना की, जबकि ऑर्थोडॉक्स फ़िरके ने भी कैथोलिक से मदद लेने की बजाय मुसलमानों के कब्जे में जाना ज़्यादा पसंद किया
آج دنیا میں تقریباً 30 کروڑ افراد اس فرقے کی تعلیمات سے وابستہ ہیں۔ یہ لوگ کافی راسخ العقیدہ ہوتے ہیں، تصاویر ممنوع سمجھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور اپنی کلیسا کی اولیاء کو بہت عزت دیتے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی کی شروعات میں عیسائیوں کے ایک اور بڑے فرقے نے جنم لیا جسے دنیا آج پروٹیسٹنٹ فرقے کے نام سے جانتی ہے۔ 16ویں صدی عیسوی تک مسیحی پادریوں کی عیاشیاں اور کرپشن اپنے عروج پر تھی۔ یہ لوگ چن چن کر اپنی دشمنوں کو صلیبی جنگوں پر روانہ کرتے، جبکہ اپنی من پسند لوگوں سے مطلوبہ رقم لے کر انہیں جنت کے سرٹیفکیٹس تقسیم کرتے پھرتے۔ بڑے بڑے بادشاہ اور عمرہ تک مسیحی پاپس کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے تھے۔ ان کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب دنیا و آخرت دونوں کی بربادی مانا جاتا۔ ایسے میں مارٹن لوتھر نامی ایک جرمن پریسٹ نے پاپائے اعظم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور علمی و عقلی دلائل کی بنیاد پر ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی۔ اس زمانے کے پاپ لیو دہم نے مارٹن لوتھر کو ایک فتنہ قرار دیتے ہوئے اس کے عقائد کو باطل قرار دیا۔ اس کی لکھی کتابیں جلا دی گئیں اور اس کے ماننے والوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ لیکن مارٹن لوتھر کے مرنے کے بعد اس مسیحی فرقے نے بہت زیادہ ترقی کی اور یورپ کا ایک بڑا حصہ اس کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا۔ قدیم کیتھولک فرقے اور پروٹیسٹنٹ عقائد کی حامل ریاستوں کے درمیان یورپ میں کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں لاکھوں افراد مارے گئے، اور آج یعنی موجودہ دور میں بھی یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کے ماننے والوں کو دائرۂ مذہب سے خارج اور جہنمی تصور کرتے ہیں۔ آج آبادی کے لحاظ سے پروٹیسٹنٹ مسیحیت کا دوسرا بڑا فرقہ کہلاتا ہے، جس کی ماننے والوں کی تعداد 1 ارب سے زائد ہے۔ یہ لوگ یورپ و امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ان 3 بڑے اور قدیم مسیحی فرقوں کے علاوہ ایک فرقہ یہوہ وٹنس نام کا بھی ہے۔ یہ لوگ رومن کیتھولک کے سخت خلاف ہیں اور تمام عیسائی روایات کو ختم کر کے یہوہ نامی ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کی ایک مخلوق ہیں۔ اس فرقے کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد امریکہ میں رہتی ہے اور یہ لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب ہیں۔ دوستوں، یہ صرف مذہب عیسائیت کے بڑے بڑے فرقوں کا احوال تھا۔ اس کے علاوہ مسیحیت میں چھوٹے بڑے درجنوں فرقے پائے جاتے ہیں جنہیں ایک ویڈیو میں بیان کرنا کسی صورت ممکن نہیں، اس لیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔